बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें, लेकिन सबसे अहम खबर है इस वक्त लंदन से। लंदन में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद और उनकी मुलाकातें, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं नवाज शरीफ साहब से। और उन मुलाकातों में एक ही एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है, नया आर्मी चीफ कौन होगा। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है और एक अजूबा हमारे यहाँ हो रहा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए लंदन में मुशावरत हो रही है, सलाह मशवरे हो रहे हैं। कभी एक फ़ोन जाता है, कभी दूसरा जाता है, कभी एक राज़ी हो जाता है, कभी दूसरा राज़ी करना पड़ता है, फिर एक नाराज़, फिर दूसरा नाराज़, फिर पहले को मनाते हैं तो दूसरा, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा। ये चल रहा है। और टेलीफोन घूम के टेलीफोन भी वो भी पागल हो चुके हैं, क्योंकि ये हालांकि मामूल की अपॉइंटमेंट है, ऐसा ही होना चाहिए मामूल की अपॉइंटमेंट। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सियासतदानों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हैं और अपनी स्पेस जो है वो छोड़ते जा रहे हैं, और इस हद तक छोड़ चुके हैं कि अब अपनी मर्जी से वो अपॉइंटमेंट भी पुरसकून तरीके से नहीं कर सकते। और ये इस दफ़ा तो बहुत ही एक्सट्रीम जो है वो मैस हुआ जी, और तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना खिचड़ी पकी हुई है और तमाशा बना हुआ है। जहाँ पे भी जो दुनिया भर में, इंडिया में सब मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि जनाब ये अजीब कौम है, अजीब सियासतदान है, अजीब हुकूमत है, अजीब हमारी ये जो है मिलिट्री लीडरशिप है कि इसमें किसका, यानी कि उसमें हो रहा है जी कि पहले बाजवा साहब को राज़ी कर लें। भाई बाजवा साहब को राज़ी करते हैं तो फिर दूसरा आता है कि फिर अब मसला पैदा क्या हुआ है। बज़ाहिर तो ऐसी अच्छी खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर अच्छी खबरें आ रही हैं कि कोई इशू नहीं है, और नशिस्तें भी हो रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, और कि जनाब हल कर लिया गया है। फिर एक खबर चली कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। फिर कुछ दरमियान में कुछ और खबर चली। सोशल मीडिया पे भी पार्टियां काफ़ी मुतहर्रिक हैं और बहुत ज़्यादा। और मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों से कहूँगा कि वो साहब जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने बनाया हुआ है वो आपको मिसलीड करेंगे, एहतियात करना, मिसलीड नहीं होना, क्योंकि उनको जो कुछ फीड किया जाता है वो उसी तरीके से आगे फीड करवा देते हैं और अच्छे खास से ख़राब होता है, क्योंकि जो है मामला ज़रा यूँ फंसा हुआ है। और इसलिए उसके व्हाट्सएप पे अपना जाइएगा, अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माइंड अप्लाई नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फीडेड जो न्यूज़ हैं, फीडेड खबरें हैं, फिलर्स हैं, वो छोड़े जाएंगे। उसमें इसलिए बता रहा हूँ कि अब फाइनल होने वाला है, फैसला होने वाला है। अगले 48 घंटों में फाइनल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो वो एक नाम पे इत्तफाक हो चुका होगा, लेकिन वो नाम जाहिर नहीं करना, और समरी आएगी तो समरी में तो उनका नाम होगा, वो नाम जाहिर नहीं करना आखिर वक्त तक। ये बात आपको बता दूं, वो इसलिए नहीं करना कि चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको मैंने एक दफ़ा बताया था कि जब क्रिकेट टीम की या कोई भी टीम का जब कप्तान है वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हो, और रिटायरमेंट की तरफ जा नहीं रहा हो बल्कि रिटायरमेंट की तरफ भेजा जा रहा हो, और उसका पता चले कि मेरी कारकर्दगी भी ठीक नहीं है और सवालात उठ रहे हैं और हर खिलाड़ी जो है वो कानों में खुसर फुसर कर रहा है, और फिर जो पीसीबी का चेयरमैन है वो भी सही नहीं है, सेलेक्टर्स जो हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, मेरी कारकर्दगी भी ठीक नहीं है, और मुसलसल मैच हार रहा हूँ मैं, और जो भी शॉट खेलता हूँ वो पकड़ी जाती है, आउट हो जाता हूँ या नो बॉल हो जाती है, ना मेरी बॉलिंग अच्छी ना मेरी बैटिंग अच्छी। तो एक ज़माना था ऑलराउंडर था, तो इस तरीके से जो क्रिकेट टीम का भी यही मिसाल है कि क्रिकेट टीम का जब ऑलराउंडर था तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसकी छुट्टी होने लगी तो फिर वो हाथ पांव मारता है। कभी फिर वो कोशिश करता है कि 5-7 खिलाड़ियों को अपने साथ मिला ले और उनके साथ, और उनको कहे कि मैं आपको कप्तान बनवा रहा हूँ, मैं आपको कप्तान बनवाऊंगा, मैं आपको कप्तान बनवाऊंगा, और चीज़ें इस तरह लेके आगे बढ़ता जाए। और एंड में पता चलता है वो 4-5 खिलाड़ियों को पता चल जाता है कि यार ये तो मुझे भी इसने लॉलीपॉप दिया हुआ, मुझे भी लॉलीपॉप दिया, वसीम अकरम को भी, वकार यूनुस को भी, बाबर आजम को भी, और
मोहम्मद रिजवान को भी सारों को ही लॉलीपॉप दिया हुआ है बाबर आजम ने, तो लिहाजा बेहतर है कि भाई ये तो गड़बड़ है कि हम अपना अपना खेल खेलते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो इसलिए ये 48 घंटों में बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई जाएंगी, क्योंकि नाम फाइनल होने वाला है, और नाम फाइनल हो गया तो वो फिर तब्दील नहीं होगा, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। फिर इसमें एक और जो हर्डल आई हुई है वो आपको बता दूं कि हर्डल अब ये नहीं है कि एक्सटेंशन होनी है नहीं होनी, वो तो ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब एक और हर्डल है कि जरदारी साहब को मनाया जा रहा है। जरदारी साहब भी इस जो सफ़र के अहम तरीन मुसाफिर हैं, और वो कहते हैं कि इस कश्ती के अहम तरीन वो हैं सवार जी, इसलिए उनकी बात भी सुनी जाए और उनकी मुशावरत भी शरीक की जाए, इसमें शामिल की जाए। तो ये अब थोड़ी सी गिटी फंसी हुई है, और क्योंकि हमारे इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब से भी बात हुई है, और जरदारी साहब से बात हुई, फिर पिंडी बात हुई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है। ये भी इत्तला मिली है मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा जा रहा है कि जनाब ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखें, उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है। तो ये चीज़ चल रही है। अब जरदारी साहब किस हद तक जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि मसला ये कि कप्तान ने कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधा दी थी। मसला प्रॉब्लम ये हुआ है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आगे कर दी थी कि मैं बिलावल को वज़ीर आज़म बना दूंगा, तो बिलावल वज़ीर आज़म, भाई पीपल्स पार्टी जीतेगी तो बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे, वैसे तो नहीं आप बना सकते। तो जरदारी साहब को भी कुछ गड़बड़ सी नज़र आ रही थी कुछ दिनों से, तो लिहाजा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। तो ज़रा अपने आँख कान खुले रखिएगा जी, और ज़रूरी है आँखें और कान खुले रहें, देखते रहें। और ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा कि किसी भी कोर कमांडर के ख़िलाफ़ कोई भी कैंपेन लॉन्च नहीं करनी, क्योंकि ये प्लांटेड होगी, ये प्लांटेड खबरें होंगी, और कभी किसी एफिलिएशन का जिक्र कर दिया जाएगा, कभी कुछ कर दिया जाएगा, बहुत ही गंदा करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए तमाम कोर कमांडर्स काबिल एहतराम हैं, उनमें कोई 19-20 नहीं है, तमाम एलिजिबल हैं और तमाम आर्मी चीफ के बनने की सलाहियत रखते हैं जितने भी सीनियर लोग हैं। तो इसलिए आप इसका हिस्सा ना बनिएगा, और ये एक ही जगह से जनरेट होनी है, ये चीज़ एक ही जगह से जनरेट होनी है, और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और उसके बातों में आपने उसके बातों में नहीं आना, उसके क्या कहना चाहिए, उसके शिकंजे में नहीं आना, उसके जाल में भी नहीं आना। तो लिहाजा ये क्योंकि जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, और जो आएंगे वो बहुत ही क्योंकि हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है ना, अपनी कबर नज़र आ रही है सबको। असल मसला ये है कि जितने भी काले करतूत हैं वो नज़र आ रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा, वो कहते हैं ना कि तेरा क्या बनेगा कालिया, वो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये स्मूथ फंक्शनिंग हो, स्मूथ तरीके से चलें, क्योंकि उनकी अपनी रोज़ी रोटी जो है वो इसी में है। आगे खर्चा करते हैं, 5 रुपये बताते हैं 50,000, तो ये तो नौबत है, ये तो सिचुएशन हुई है। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा जी। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो फिर इसमें एक और बात भी बता दूं कि कुछ रिटायर्ड ऑफिशल्स भी इसमें काफ़ी मुतहर्रिक हुए हैं, रिटायर्ड ऑफिशल्स भी, और उनका भी यही है, वो भी अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये चेंज ऑफ कमांड आराम से होने दें और उससे पहले कोई गड़बड़ ना करें। बहरहाल शैतानी चालें की जा रही हैं, शैतानी चालें भी और शैतानियत भी सब कुछ चल रही है। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अपने जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट लोग, अहम सहाफ़ी जो हैं, नाम किसी का नहीं लेता, अहम सहाफ़ी, अहम सियासतदान बशमूल इमरान खान साहब, इसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों का बता रहा हूँ, वो अपनी अपनी सिक्योरिटी एनहांस करें, अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें, और क्योंकि ऐसे हालात में इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी दुश्मन हो सकता है और वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। और क्योंकि 6 साल बाद चेंज ऑफ कमान होनी है, अगर तो 3-3 साल बाद होती रहे तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन बहुत मुसीबत खड़ी करती है, बहुत सारे मसाइल पैदा करती है। ये माजी में भी कर चुकी है, अब भी कर रही है। लिहाजा 3 साल बाद नहीं हो रही, 6 साल बाद कमान चेंज होनी है,
तो इसीलिए इतना ज़्यादा फसाद खड़ा हुआ है। तो इमरान खान साहब की बात करते हैं जी। इमरान खान साहब अपना उनका कंटेनर कराची में तैयार हो रहा है और उनका कंटेनर बुलेट प्रूफ भी है, हर चीज़ हर तरह से सिक्योर है। इमरान खान साहब अपनी तैयारियां पूरी रखेंगे। वो बिल्कुल ये तो बात तय है कि आइन से मावरा कोई इकदाम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, पार्लियामान को नुकसान पहुंचे, पार्लिमानी सिस्टम को नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन वो इंतखाबात के लिए अपना लॉन्ग मार्च लेकर ज़रूर आएंगे और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इलेक्शन की तारीख पहले मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर इलेक्शन की तारीख उनको नहीं मिलती तो वो अपना लॉन्ग मार्च लेके ज़रूर आएंगे। और उस लॉन्ग मार्च का ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से बिल्कुल नहीं होगा। आर्मी चीफ मौजूदा हैं या नए आ जाएंगे, वो अपना सियासी सफ़र जारी रखेंगे और फिर पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान आपस में राब्ते होंगे, उनको देखना होगा। उसकी रीज़न ये है कि बाजवा साहब तो जा रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब के जाने के साथ साथ आपको पता है कि नए आर्मी चीफ आते हैं तो वो नई टीम लेके आते हैं, नई टीम मैदान में उतारेंगे और वो कोई भी ऐसा जो वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोई ऐसी लाइबिलिटी अपने कंधों पे नहीं रखेंगे जो बाजवा साहब छोड़ के जा रहे होंगे। इसलिए वो बड़ा ही फेयरली फ्रीली काम करना चाहेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहेंगे। तो इसलिए ये जो होते हैं इस तरह के डर्टी रोल्स जो हैं, वो डर्टी रोल्स जो हैं उनको असल मसला बना हुआ है। जो इस सारे पिछले 6 माह से जो गंदा खेल रहे हैं, जिसमें ना पाकिस्तान का ख्याल रखा गया, ना अदालतों का ख्याल रखा गया, ना आइन का, ना कानून का, ना इंसानियत का, ना ह्यूमन राइट्स का, किसी किस्म का नहीं रखा गया। और ये जो वीडियोस का गंद फैला के पूरे पाकिस्तान को भी बदनाम किया और पूरे इदारे को भी बदनाम किया। और एक वो क्या कहना चाहिए, कलंक का टीका बने हुए हैं, काले धब्बे जो हैं वो बने हुए हैं। और इसलिए नए आर्मी चीफ ने आके काफ़ी कुछ करना है और नए आर्मी चीफ आके ये सारी चीज़ें इनको करेंगे और हकीकी मानों में एक नई पॉलिसी देंगे और उस नई पॉलिसी पे फिर सख्ती से अमल दरामद भी किया जाएगा। तो मामला ये हैं। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि चीज़ें क्यों इतनी सेंसिटिव हुई हैं। अपना भी एहतियात कीजिएगा और ख्याल करिएगा, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और मैं जो बता चुका हूं कि सिक्योरिटी एनहांस कर दें। अहम लोग जितने भी हैं वो खा जुडिशरी से मुताल्लिक हैं, खा वो पॉलिटिशियंस हैं, खा वो जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी ऑनरेबल जजेस को भी मैं कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी पे ख़ास, क्योंकि इस तरह के हालात में कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।